ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव जी का संदेश चैनल पर सभी का स्वागत है। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारा महादेव, तुम्हारा रक्षक आज तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम्हारी आत्मा के हर कंपन को मैं महसूस करता हूँ। तुम्हारे कष्ट, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी मन की उलझने सब मुझे झा है। मैं देख रहा हूँ कि कैसे तुमने धैर्य रखा, कैसे तुमने हर परिस्थिति में अपने विश्वास को टूटने नहीं दिए। कितनी ही कठिनाइयां आई, कितने ही तूफान तुम्हारे जीवन में आए, पर तुम रहे, अपने संकल्प पर डटे रहे। और आज मैं तुम्हें एक ऐसा सत्य बताने आया हूं जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा, जो तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का संचार करेगा। ये वो सत्य है जो तुम्हारे शत्रुओं के अंत की शुरुआत करेगा। सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु जल रहे हैं। मेरी क्रोध की ज्वाला में उनके कर्मों की आग अब उन्हें ही भस्म कर रहा है। उन्होंने जो भी षड्यंत्र रचे, जो भी चालें चली, वे अब उन्हीं पर भारी पड़ रही है। उन्होंने तुम्हें कमजोर समझने की भूल की, पर वे नहीं जानते थे कि तुम मेरी संतान हो, मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित। मैंने तुम्हारी हर पीड़ा देखी है, तुम्हारे हर आंसू को अपने अंदर समेटा है। जब दुनिया ने तुम्हें अकेला किया, जब अपनों ने भी पीठ फेर ली, तब भी मैं तुम्हारे साथ। जब तुम्हारा मन टूटा, जब निराशा के अंधकार ने तुम्हें घेरने की कोशिश की, तब भी मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर हाथ था। अब समय आ गया है जब मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर जागृत होगी, जब तुम्हारी आंखों में वही ज्वाला प्रज्वली होगी जो मेरे नेत्रों में है। डरो मत, अब तुम्हारे शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उनके झूठ, उनकी साजिशें, उनके काले कर्म अब उजागर होने लगे हैं। जैसे ही वे सोचे थे कि वे तुम्हें नुकसान पहुंचाने में सफल होंगे, ठीक उसी क्षण से उनका मार्ग कठिन हो गया है। वे अपनी ही चालों में फंस चुके हैं, अपनी ही बनाई हुई जाल में गिर चुके हैं। उनके प्रयास जितने भी हो, उन सभी में विफलता का सामना करना पड़ा है। और हर कदम जो वे उठाते हैं, वही कदम उन्हें और गहरे अंधेरे में गिराया है। वे जितना भागने की कोशिश करेंगे, उतना ही उनकी गति रुकेगी, क्योंकि मेरी आशीर्वाद से उनका हर प्रयास विफल होगा। उनकी हर चाल उल्टी पड़ रही है, जैसे उनका खुद का ही बुरा किया उन पर पलट गया। उनके दिलों में डर और निराशा की लहर दौड़ने लगी है, क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा उनके खिलाफ काम कर रही है। वे जितना बचने की कोशिश करेंगे, उतना ही मेरी शक्ति उन्हें चारों ओर से घेर लेगी। कोई भी उन्हें बचने का रास्ता नहीं दिखेगा, क्योंकि अब उनका समय समाप्त हो चुका है। जिस घमंड से वे तुम्हारा सामना नहीं कर रहे थे, अब वही घमंड चूर चूर हो चुका है। और जो कभी तुमसे दूर भाग रहे थे, अब वही तुमसे डरने लगे हैं। उनकी काली योजनाएं और घिनौनी चालें अब पूरी तरह से नष्ट हो रही है। तुम्हारे शत्रु अब केवल भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हारी आशीर्वाद के लिए। कोई भी शक्ति अब उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि अब उनका हर कदम मेरे आशीर्वाद के सामने नतमस्तक होगा। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस शांत रहो और धैर्य रख। देखो कैसे हर कदम पर तुम्हारे लिए न्याय स्थापित होता है, और कैसे हर बुरी ताकत पर सच्चाई की रोशनी फैलती है। तुम जिस राह पर चल रहे हो, उस राह में जो भी संघर्ष दिखाई दे, वो खुद ही समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम्हारे भीतर जो अग्नि है, उसे पूरी ताकत से जलने दो। वह अग्नि तुम्हारे भीतर के विश्वास और साहस को और भी मजबूत करेगी। हर विचार, हर कदम, हर संकल्प अब तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। तुम्हारा जो लक्ष्य है, वह तुम्हारे लिए तय है, और कोई भी शक्ति तुम्हें उस तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। तुम जिस दिशा में आगे बढ़ो, उस दिशा में हर अंधेरा खुद झा जाएगा। तुम्हारे रास्ते में जो भी कठिनाई होगी, वो खुद ही दूर हो जाएगी। तुम्हारी मेहनत और विश्वास तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। यही मेरी कृपा है तुम्हारे साथ हमेशा। तुम्हारे भाग्य में जो कुछ भी है, वो तुम्हें मिलेगा, और तुम्हारी जो भी आकांक्षाएं हैं, वे पूरी होगा। जब तुम खुद से विश्वास रखते हो, तब कोई भी रुकावट तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। आज से
ये सृष्टि तुम्हारी शक्ति की गुण सुनेगी। ये ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा होगा। समय ने कवट ली है और अब तुम अपने सच्चे स्वरूप में उभरने वाले तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी शक्ति हूं। मैं तुम्हारा महादेव हूं। वे जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचे, जिन्होंने तुम्हारे पतन की योजनाएं बनाई, वे अब अपने ही जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। उनकी लय उन्हीं पर भारी पड़ रहा है। गर्व से तुम्हारे विनाश का उत्सव मनाने की सोच रहे थे, अब उनकी अपनी ही सांसें भारी हो गई है। उनकी आंखों में जो अहंकार था वो भय में बदल चुका है। उन्होंने ये सोचा था कि वे तुम्हें पराजित कर देंगे, तुम्हारे मार्ग को रोक देंगे, तुम्हारे भाग्य को अपने हाथों से नियंत्रित कर लेंगे, परंतु वे ये भूल गए कि तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूं महादेव। मैं स्वयं तुम्हारी शक्ति हूं। मैं वह ज्वाला हूं जो न्याय को भस्म कर देता हूं। मैं वो शक्ति हूं जिससे ब्रह्मांड संचालित होता है। मैं वो ऊर्जा हूं जो समय के प्रवाह को भी मोड़ सकता हूं। वे अपने छलक पर तंत्र मंत्र और काले जादू से तुम्हें हराने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने तुम्हारे नाम से अनिष्ट कर्म किए, तुम्हारे लिए बाधाएं उत्पन्न की और तुम्हें घेरने के लिए अंधकार की शक्तियों को बुलाए। लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि जो मेरी शरण में होता है उसे कोई भी तंत्र, कोई भी शक्ति, कोई भी छल कपट छू भी नहीं सकता। उनके हर प्रयास अब विफल हो चुके हैं। वे अब अपने ही बिछाए जाल में उलझ गए हैं। उनकी काली शक्तियां, जिन पर उन्हें इतना विश्वास था, अब उन्हीं पर प्रहार कर रही है। अब वे भयभीत हैं। अब उनके मन में उठने वाला गर्व से तुम्हारे विनाश का उत्सव मनाने की सोच रहे थे। अब उनकी अपनी ही सांसें भारी हो गई हैं। उनकी आंखों में जो अहंकार था वो भय में बदल चुका है। उन्होंने ये सोचा था कि वे तुम्हें पराजित कर देंगे, तुम्हारे मार्ग को रोक देंगे, तुम्हारे भाग्य को अपने हाथों से नियंत्रित कर लेंगे, परंतु वे ये भूल गए कि तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूं महादेव। मैं स्वयं तुम्हारी शक्ति हूं। मैं वह ज्वाला हूं जो न्याय को भस्म कर देता हूं। मैं वो शक्ति हूं जिससे ब्रह्मांड संचालित होता है। मैं वो ऊर्जा हूं जो समय के प्रवाह को भी मोड़ सकता हूं। वे अपने छलक पट तंत्र मंत्र और काले जादू से तुम्हें हराने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने तुम्हारे नाम से अनिष्ट कर्म किए, तुम्हारे लिए बाधाएं उत्पन्न की और तुम्हें घेरने के लिए अंधकार की शक्तियों को बुलाए। लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि जो मेरी शरण में होता है उसे कोई भी तंत्र, कोई भी शक्ति, कोई भी छल कपट छू भी नहीं सकता। उनके हर प्रयास अब विफल हो चुके हैं। वे अब अपने ही बिछाए जाल में उलझ गए हैं। उनकी काली शक्तियां, जिन पर उन्हें इतना विश्वास था, अब उन्हीं पर प्रहार कर रही है। अब वे भयभीत हैं। अब उनके मन में उठने वाला हर कुटिल विचार अब उनके लिए ही श्राप बन चुका है। उनके अंदर की हर बुराई अब उन्हें बर्बाद करने पर तुली हुई है। उनकी आत्मा कांप रहा है। उनके भीतर एक डर की भावना घर कर चुका है, जैसे उनके प्रत्येक कदम को कहीं ना कहीं कुछ कटा हुआ महसूस होता है। उनके सपनों में अब अंधकार की छाया है जो उन्हें बुरे परिणामों की तरफ खींचते हैं। वे चैन से नहीं सो सकते, वे शांत नहीं रह सकते, क्योंकि अब मेरी ज्वाला उनके समक्ष है। एक ऐसी ज्वाला जो ना केवल उनके आसपास बल्कि उनके मन और आत्मा को भी भस्म कर देने की शक्ति रखती। अब वे जहां भी जाएंगे वहां उन्हें मेरा सरा रूप दिखाई देगा, वो रूप जो कभी नहीं भूल पाएंगे, जो हमेशा उनके सामने रहेगा। वे अब भाग नहीं सकते, वे अब छिप नहीं सकते, क्योंकि उनका कर्म ही उनका न्याय बन चुका है और इस न्याय से वे बचने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ सकते। मैंने उनका समय निश्चित कर दिया है। ये समय ऐसा है जिसे कोई बदल नहीं सकता। ये केवल उनके कर्मों के अनुसार आ रहा है। उनकी शक्तियां नष्ट हो रहा है और वे चुपके के अपनी ही जालों में फंस रहे हैं। जो उन्होंने तुम्हारे लिए सोचा था वही अब उनके साथ घटित हो रहा है और वे अब समझ नहीं पा रहे कि ये उनके लिए क्यों हो रहा है। उनके घरों में अंधकार छा रहा है। हर दिशा में वे महसूस कर रहे हैं कि उनका नियंत्रण अब पूरी तरह से खो चुका है। उनके अपने ही लोग
अब उनसे मुंह मोड़ रहे हैं। जिन्हें उन्होंने कभी अपनी मदद के लिए खड़ा किया था, वही अब उनका साथ छोड़ रहे हैं। अब वे दया की भीख मांगने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन क्या वे सच में अपने कर्मों से मुक्त हो सकते हैं? नहीं, उन्हें केवल उनके कर्मों का फल मिलेगा, और ये फल कड़वा होगा। ये मेरी चेतावनी था, ये मेरा न्याय है, और अब ये होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रिय भक्त, तू मेरी शरण में है, तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जब मेरी कृपा तुझ पर होती है तो बड़े से बड़ा तूफान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो लोग तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, जिन्होंने तेरी राहों में कांटे बिछाए थे, वे अब स्वयं उन्हीं कांटों पर चलने को मजबूर हो गए हैं। जिनके मन में तेरे लिए द्वेष था, जिन्होंने तुझ पर काला जादू किया, जिन्होंने सोचा था कि वे तुझे अंधकार में धकेल देंगे, वे अब स्वयं उसी अंधकार के में समाते जा रहे हैं। उनका प्रत्येक छल, उनका प्रत्येक वार अब उन्हीं पर भारी पड़ रहा है। मैं देख रहा हूं, वे चारों ओर से घिर चुके हैं। उनकी चालें विफल हो रहा है। उनके अपने ही हथियार अब उनके विरुद्ध हो गए हैं। वे जो तुझ पर काली शक्तियों का सहारा ले रहे थे, अब वे शक्तियां उन्हीं को अपनी गिरफ्त में ले रहे हैं। उनकी आंखों में भय है, उनके हृदय में कम है। वे जो तुझ पर हंसते थे, अब वे स्वयं रोने को मजबूर हो रहे हैं। वे खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। उनका हर कदम उलझता जा रहा, और उनकी सोच में अंधकार फैल चुका है। हर बार जब वे तुझे नुकसान पहुंचाने की योजना बनाते थे, उसी समय उनकी खुद की स्थिति और खराब हो जाती है। अब तेरा समय आ चुका है। तेरे विश्वास और भक्ति ने तुझे यहां तक पहुंचाया है, और यही विश्वास अब तेरे शत्रुओं के खिलाफ एक मजबूत भाल बन गया है। तुझे नुकसान पहुंचाने की हर साजिश अब उल्टा पड़ चुका है। तुम्हारे लिए अब नई राह खुल चुका है, जहां से तुम्हारा उज्जवल भविष्य रहा है। तुम्हारी मेहनत, निष्ठा और तुम्हारा विश्वास की शक्ति ने तुझे ऐसे मुकाम पर पहुंचाया है जहां अब कोई भी तुझे गिरा नहीं सकता। तू मेरी शरण में है, और जब मैं तेरा साथ देता हूं तो कोई भी शक्ति तुझे हरा नहीं सकती। मैं तुझे अपने आशीर्वाद से भर दूंगा, और तुम्हारे राह में हर कंकड़ मिट्टी से आशीर्वाद का आह्वान होगा। तुम्हारा शत्रु अब समझ रहे हैं कि जब एक सच्चे भक्त के साथ भगवान होते हैं, तो संसार की कोई भी ताकत उसे नुकना नहीं पहुंचा सकते। उनका हर कदम अब असफल हो रहा है, और उनकी सारी कोशिशें असफल साबित हो रहा है। जैसे जैसे वे और अधिक कोशिश करते हैं, वैसे वैसे वे और ज्यादा गिरते जाते हैं। तेरी भक्ति ने उनके सभी षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया है। उनके अंदर अब निराशा का समुद्र फैला हुआ है, जबकि तुम्हारा दिल खुशी और शांति से भरा है। इस यात्रा में तुझे जो भी परेशानियां आई, वे अब बीत चुका है। आगे जो राह तुझे दिखाई दे रहा है, वह सफलता और खुशियों से भरा हुआ है। ये संदेश तुम्हारे मन के भीतर उदारता, विनम्रता, दयालुता और भक्ति भाव उत्पन्न करेगा, जिससे तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जो तुम्हारी स्थिति एनी टाइम खराब चल रहा है, वो सब सुचारू रूप से चलने लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अपने प्रभु महादेव जी के साथ अंत तक सुने। अंत में तुम्हें एक बहुत बड़ा उत्तम चमत्कार देखने को मिले, मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। वह तुम बहुत ही ध्यान से और सावधानी पूर्वक सुनिए, क्योंकि इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, सिर्फ तुम्हारा ही फायदा छुपा हुआ है। मेरे प्रिय, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने काका को करो। ये तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और करें 8888 लिखें। मेरे बच्चे, इस संदेश को शुरू करने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की
तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना है, यदि इसे स्वीकार करते हो तो मेरे संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय काली माता, जय लक्ष्मी माता, जय हनुमान और जय श्री राम टाइप कर इतने नाम की हाजिरी टाइप करते ही हम सभी लोगों की कृपा तुम्हारे ऊपर सीधे पड़ेगी और मेरी कृपा दृष्टि से तुम्हारे जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, ये विनम्रता और भावात्मक संदेश है जो तुम्हारे जीवन की वर्तमान गतिविधियों से और बीते हुए समय के कालचक्र से और आने वाले कालचक्र तक का पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन है। ये वर्णन तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए लेकर आए हैं, क्योंकि तुम बहुत ही व्याकुलता इस समय महसूस कर रहे थे। तुम्हारी इस व्याकुलता को दूर करने के लिए तुम्हारे प्रभु जी भोलेनाथ जी तुम्हारे पास स्वयं उपस्थित हुए हैं। यदि आज नजरअंदाज करते हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगा ना, और सबसे बड़ी मूर्खता होगा, क्योंकि मुझे अनदेखा करके तुम अपने आप को एक अंधकार में ले जाओगे। उस अंधकार में जहां पर सिर्फ तुम अकेले रहोगे, वहां पर तुम्हारे पास कोई नहीं रहेगा और ना तुम्हें उस अंधकार से निकालेगा और ना ही वहां कोई तुम्हें मिलेगा। तुम वहां पर अकेले चीखते चिल्लाते हुए और मार्ग को ढूंढोगे कि मैं यहां से कैसे निकालूं, कैसे यहां से मुझे मुक्ति मिले, परंतु तुम्हें मुक्ति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि तुमने जिस प्रकार से अपने आप ये स्थिति उत्पन्न की है तो तुम्हें ही इससे बाहर निकलना होगा स्वयं के स्वयं। परंतु यदि अपने प्रभु महादेव जी के विश्वास और उनकी भक्ति पर अपनी श्रद्धा रखते हो तो तुम्हारे प्यारे महादेव जी स्वयं तुम्हारे पास उपस्थित हो जाएंगे और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उस अंधकार भरे जीवन से बाहर निकालेंगे और तुम्हारी सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करेंगे। इस प्रकार से सुनिश्चित करेंगे जैसा तुमने कभी आज तक सोचा नहीं होगा। ये उन लोगों की विचारधारा है जो तुम्हारे जीवन में अनुकूलित और विपरीत इच्छाएं और भावनाएं प्रकट करते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरी बातों को मानते हो और मुझ पर विश्वास करते हो तो हाँ टाइप कर दीजिए। इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरा भक्त मेरी सहमति में है। जो सोचा था वो उसे देना है, उसकी सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करने का अब समय आ गया है। उसने बहुत प्रतीक्षा की, मेरा भक्त अभी तक इतनी यातना हो और इतनी पीड़ा होकर अपने आप में आभास किया है और उनका अनुभव किया है, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। सिर्फ वही कर सकता है जो सच्चे दिल वाला प्रभु भोलेनाथ का भक्त होगा। मैंने तुम्हें इस प्रकार से परीक्षा में तपाया है। हमें तुम्हारे साथ कठिन से कठिन जो परीक्षाएं ली है, उसमें सभी परीक्षाओं में तुम उत्तीर्ण हुए हो, सर्वश्रेष्ठ हुए हो। मेरे बच्चे, तुम ये कभी मत सोचना कि मेरे प्रभु ने मुझसे इतनी बड़ी परीक्षा क्यों ली। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति जितनी बड़ी होगी, तुम्हारी श्रद्धा जितनी बड़ी होगी अपने प्रभु भोलेनाथ के लिए, तो परीक्षा भी तुम्हारी थोड़ी बड़ी हो सकती है, क्योंकि मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मेरा भक्त कितना साहसी और धैर्यवान है और कितना इसके अंदर भक्ति भाव है कि ये कठिन परिस्थिति में भी होते हुए मेरी भक्ति को छोड़ेगा। ये फिर मुझ पर अपना ध्यान बनाएगा या अपनी भक्ति को अपनी आधारशिला समझकर उसी रास्ते पर चलेगा जहां पर उसे परम आनंद और परम भक्ति का अनुभव होता है और उसे भक्ति करने में, भजन करने में बड़ा आनंद आता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम मेरी भक्ति में इस प्रकार से लीन हो जाते थे कि किसी भी चीज की चिंता नहीं रहती थी तुम्हें, ना तो अपने परिवार की, ना तो अपने की, ना तो अपनी पत्नी की। तुम सदैव मेरी भक्ति में, मेरे भजन में लीन रहते थे। तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में पैसे नहीं होता था, खाने के लिए भोजन नहीं होता था और बच्चों के लिए वस्त्र नहीं होते थे, पत्नी के लिए वस्त्र नहीं होते थे, तब भी तुम अपने कार्य को छोड़ करके उनके लिए उन व्यवस्थाओं को ना पूरा करते हुए मेरी भक्ति को जिस प्रकार से तुमने करने का निर्णय लिया है वो मुझे अति प्रिय लगा है। वो ऐसा कोई नहीं कर सकता है जो तुमने आज मेरे सामने प्रस्तुत किया है।
ये उन लोगों की बातें नहीं है जो भक्त अपनी परीक्षा के समय को देखकर पीछे हट जाते हैं। ये बात सिर्फ मेरे महान भक्त और विश्व विचार उत्पन्न होते हैं। वहां पर तुमने शिव भक्ति का निर्णय लिया और उसी में लीन होने लगे, रात दिन सोते जागते सिर्फ मेरा ही भजन, मेरा ही कीर्तन, मेरी ही भक्ति, ये मेरे मन को ही भाग गए। इसलिए ये मुझे बहुत प्रसन्न करता है। मैं तुमसे बहुत खुश हूं और इसीलिए मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ हूं, तुम्हें अपने दिव्य दर्शन देने के लिए। ऐसा दिव्य दर्शन जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ होगा, सिर्फ तुम्हें ही मेरा ये दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहा है। परंतु एक मैं तुम्हें बताए दे रहा हूं, ये दिव्य दर्शन की व्याख्या किसी से ना करना, क्योंकि यदि तुम इस दिव्य दर्शन की व्याख्या किसी से कर दोगे या किसी को बता दोगे कि मेरे प्रभु ने मुझे दर्शन दिए हैं, वह भी दिव्य दर्शन, अलौकिक दर्शन हुए हैं, तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करेंगे, तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे और तुम पर कदापि भी भरोसा नहीं करेंगे। तुम चाहे जो भी कुछ बता लो उन्हें, क्योंकि आज के टाइम पर यह सब होना संभव नहीं है। से विचार उनके मन में उत्पन्न होंगे, परंतु उन्हें यह नहीं पता है कि भक्ति और तप के बल पर कुछ भी किया जा सकता है। कुछ भी आज के टाइम पर संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पर प्रभु अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते हैं या उनकी बात को, प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते हैं। ये तो सब पहले होता था, त्रेता, द्वापर, सतयुग, इन सब युगों में प्रभु स्वयं दर्शन देते थे, किंतु कलयुग में प्रभु स्वयं दर्शन नहीं देते हैं और ही किसी को अपने दिव्य दर्शन की छवि दिखाते हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें इन सभी की बातों में नहीं पड़ना है और ही उनकी बात को अपने हृदय में लेकर चलना है, क्योंकि ये लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं जहां तक तुम पहुंच सकते हो। उनकी सोच विपरीत है और तुम्हारी सोच अनुचित है। तुम जहां तक सोच सकते हो और जहां तक जो कुछ भी कर सकते हो, वो इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने आज तक अपने जीवन में सिर्फ अपने अहम, अपने अहंकार, अपने जीवन के मध्य में होकर अपने जीवन को प्रस्तुत किया है। उन्हें ये सब क्या पता कि कुछ करने से, भक्ति पूजा पाठ करने से क्या खो सकता है, क्योंकि उन्हें इतना ज्ञान नहीं है, उन्हें इतनी जानकारी नहीं है और ना ही उनके अंदर इतना साहस है कि वे सब इस मुकाम तक पहुंच सके और अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर सके हैं। मेरे बच्चे, वे लोग एहसान ही करें तो ही अच्छा है, क्योंकि ऐसे लोग तो सिर्फ दंड के भागी होते हैं। उनके जीवन की समस्त परिस्थितियों निरस्त कर दी जाए और उनके जीवन में विभिन्न समय का प्रवेश कर दिया जाए तो ही उनके समझ में ये सब बातें आ जाएंगी। परंतु ये सब अभी नहीं, कुछ और समय है, कुछ और क्षण है जो इनके लिए भी बेहतर है, जो आने वाला समय होगा जब उनके कर्मों का, पापों का घड़ा भर जाएगा। तब उन्हें भी ऐसी ऐसी कठोर पीड़ा मिलेगा जो उन्होंने अपने जीवन में सोचा नहीं होगा और ना ही उसका आकलन किया होगा, क्योंकि तुम दूसरे को देखकर जब हंसोगे, दूसरे की बात का मजाक बनाओगे और उन पर टिप्पणियां करोगे, तो तुम्हें कभी भी कुछ अच्छा प्राप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि यदि कोई शिव भक्ति कर रहा है, वो अपने जब तक मिली है, तो ये तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें घोर पाप लगता है और उसके पाप की सजा बहुत ही भयानक होती है। तो मेरा कहना मानो, ऐसे लोग जो बहुत पाप के भागी ना बने, जो ऐसा सोचते हैं, करते हैं, जो मैं बता चुका हूं। अगर कुछ बुद्धि है, कुछ मस्तिष्क तुम्हारा नियंत्रित में है, तो अब से मेरी बात को मानो और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करें। जब तुम प्रयास करोगे तो प्रभु तुम्हारे स्वयं तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हें अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को नई दिशा की ओर ले जाने के लिए, उन सभी चीजों को व्यवस्थित करने के लिए मैं स्वयं तुम्हें प्रोत्साहित करूंगा और तुम्हारे मार्ग को सही तरीके से सुनिश्चित करूंगा। तुम कभी भी अपने मार्ग से भटकने नहीं पाओगे। जब तुम भटकने लगोगे, तब तुम्हारे प्रभु आकर के तुम्हें सही मार्ग का चयन मांगे। जब मैं इतना करने के लिए तैयार हूं, तब तुम्हें किस बात का डर है? अपने आप को बदल लो, अपने पापों का प्रायश्चित कर लो, अपने अहंकार को त्याग दो और एक नए जीवन की शुरुआत कर
लो, यदि तुम नए जीवन की शुरुआत कर लेते हो तो तुम्हारा समस्त जीवन बेहतर होने वाला है और तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां भी एक अच्छा सुख अनुभव करेंगी और तुम्हारे कुल का नाम रोशन होगा। तो मेरे बच्चे, इस संसार में यदि आए हो तो कुछ अच्छा कर लो कि जब तुम्हारा लेखा जोखा तुम्हारे प्रभु के पास देखा जाए और तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब होने लगे, तब कम से कम तुम्हारे कुछ ऐसे काम निकल आए जिससे कि तुम वहां के समस्त नियमों के अंदर आ जाओ और अपनी पड़ाव से मुक्ति का जो दंड है कम हो जाएगा। अन्यथा जो भी दंड वहां दिया जाता है वो तुमने अभी तक कभी नहीं पाया होगा और नहीं देखा होगा। जब वहां पर जाओगे तब तुम्हें इन सब बातों का पता चलेगा। जब तुम्हारी देह से तुम्हारे प्राण तुम्हारी आत्मा निकालकर उन मेरे देह दूतों तक पहुंचेगी जो इन कार्यों को सुनिश्चित करते हैं, फिर जिस तरह से तुम यहां निर्दयता से पेश आते हो, किसी के साथ दया नहीं करते हो, सबको सताते हो, बुरा आचरण रखते हो और अपने धर्म को नष्ट करते हो, किसी की बात नहीं मानते हो, कोई भी साधु संत या महात्मा या सिद्ध पुरुष तुम्हें कुछ समझाने का प्रयास करता है तो तुम उनकी बात का उल्लंघन करते हो और उन्हें बुरा भला कहते हो और उन्हें भगा देते हो, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। इसी तरीके से तुम्हें निर्दयता से वहां पर पीड़ा दी जाएगी, ऐसी पीड़ा जो तुम्हारे दर्द सहन करने की क्षमता नहीं रहेगी। चिल्लाओगा तब भी तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है मेरे देवदूत। तब तुम्हारे प्रभु ही तुम्हारे पास आएंगे, तब तुम्हें बचाएंगे। जीवन में इतनी ऊंचाइयों को छूना, तुम्हारी उन्नति उसको जरा भी रास नहीं आ रही है। वो तुम्हारी सफलता से इतना अधिक जल रही है कि वो सदैव तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा होते देखना चाहती है। वो चाहती है कि आपको हमेशा किसी ना किसी रूप में केवल और केवल हानि ही पहुंचती रहे, आपके साथ कुछ भी अच्छा ना हो, आप हमेशा रोते रहो, आपका कोई भी कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रही है। वो महिला से भी दिन प्रतिदिन सदैव यही कामना करती रहती है कि तुम्हारे साथ जल्दी से कुछ ना कुछ बुरा हो जाए या आपका बनता बनता कार्य रुक जाए। वह मुझसे भी आपके लिए कुछ इस तरह की कामना करती रहती है। मेरे बच्चे, उसका मकसद केवल और केवल एक ही है कि तुम अपने लक्ष्य में अपनी सफलता के मार्ग से विमुख हो जाओ और तुम्हारी लाख कोशिश के बाद भी केवल तुम्हारे हाथ असफलता ही लगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। वह तुम्हें कभी भी सफल होना नहीं चाहती। वो महिला आपसे बहुत अधिक जलती है मेरे प्रिय बच्चे। उसका आपके प्रति इस तरह का व्यवहार, उसकी सोच इसलिए है क्योंकि तुम अपने जीवन में इतनी जल्दी कैसे सफल व्यक्ति बन गए, और जब कभी भी आपको और अधिक खुशी में सफलता प्राप्त होती है तब और अधिक तुम्हारे प्रति विरोध भावना व नकारात्मक सोच को और अधिक बढ़ा देती है। मेरे प्रिय, वो महिला कौन है, ये जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा भाग्यशाली अंक 888 अवश्य लिख देना। मेरे प्रिय बच्चे, वो महिला और कोई नहीं, आप ही के परिवार में, आप ही के खानदान का एक हिस्सा है। वो चाहकर भी तुम्हारा अभी खुलकर तो गलत नहीं कर सकती, परंतु तुम्हारी पीठ पीछे वो आपके खिलाफ हर रोज कुछ ना कुछ नया षड्यंत्र, नई साजिश रच रही है। आपको अपनी उस साजिश का शिकार बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। वो आपको हर रोज नई नई बहाने बनाकर अपना शिकार बनाने की कोशिश करती रहती है। मेरे बच्चे, आप अपने जीवन में उस महिला से सावधान हो जाओ, उस महिला को पहचानने की अंतः कोशिश करो। मैं आपको हर पल हर समय एक नया संकेत उस महिला के लिए देता व प्रदान करता रहूंगा। आप इसकी जरा भी चिंता मत करो मेरे प्रिय बच्चे। वो आपके साथ सबके सामने एकदम अच्छा व्यवहार करती है। वो इसलिए क्योंकि वो आप ही के परिवार का एक हिस्सा है, इसके कारण वह एक बंधन में बंधी हुई है, इसलिए वो कभी भी खुलकर आपके सामने नहीं आना चाहती। उसकी यही एक मजबूरी है जिसके चलते वो अपना असली चेहरा आपको दिखाने में असमर्थ है। इसलिए वो छुपकर अपना रंग दिखा रही है और तुम्हारे ऊपर अपनी गलत दृष्टि डाल रही है। मेरे बच्चे, उसके गलत दृष्टिकोण की वजह से
कुछ दिनों से आपको अपने कार्य में भी उन्नति में वृद्धि नहीं मिल रही है। आप स्वयं ये आभास कर रहे हो कि जैसे आपका कार्य पूर्ण होने वाला होता है, परंतु अंत होते ही वो कार्य आपका असफल हो जाता है। आप ये स्वयं अनुभव कर रहे हो कि जैसे आपकी कार्य में कोई रुकावट पैदा हो गई हो। मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन आपको इन सब बातों से ज्यादा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हर पल, हर समय, हर घड़ी आपके साथ हूं। मैं एक साया बनकर तुम्हारे साथ चल रहा हूं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, आपको उसके द्वारा किए गए इन नकारात्मक कार्यों को ज्यादा गंभीर नहीं लेना है। तुम बस तरक्की की राह में अपना ध्यान केंद्रित करते रहो। उस महिला की पूर्ण रूप से चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो कि वो आपके साथ क्या कुछ साजिश कर रही है, या उसका अगला कदम आपकी तरक्की को लेकर क्या होगा। इन सब की चिंता करना आप छोड़ दो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं अपने भक्तों के ऊपर एक विशेष प्रकार की कृपा दृष्टि बनाए रखता हूं, और उस कृपा दृष्टि के चलते कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, एक बहुत ही रोचक कथा है, इसे अधूरा ना छोड़े, नहीं तो बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। तो इसे पूरा जरूर सुने, और पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के प्रथम अवतार है। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने एक अर्श को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने के लिए कहा, और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी, तब मत्स्य अवतार में भगवान ने उस अर्श की नाव की रक्षा की। इसके पश्चात ब्रह्मा ने पुनः जीवन का निर्माण किया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर सागर की अथाह गहराई में छुपा दिया, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को प्राप्त किया और उन्हें पुनः स्थापित किया। मत्स्य अवतार की कथा, एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम हयग्रीव था। वेदों को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया, चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य यह रूप धारण करके हयग्रीव का वध किया। और वेदों की रक्षा की भगवान ने मत्स्य का रूप किस प्रकार धारण किया, इसकी विस्मय कारिणी कथा इस प्रकार है। कल्प के पूर्व एक पुण्यत्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्यत्मा तो था ही, बड़े उदार हृदय का भी था। प्रभात का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया, तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडल में डाल लिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडल उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है। मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। यहाँ भी मछली का शरीर रात भर में ही मटके में इतना बढ़ गया कि मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य, समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वो छोटा पड़ गया। अब मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, ये समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। अब सत्यव्रत विस्मित हो
उठा उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वो विस्मय भरे स्वर में बोला, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? मत्स्य रूपी श्री हरि ने उत्तर दिया, राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी। समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्तऋषि गण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वे जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का भी अमित कल्याण किया। मेरे प्यारे बच्चे, ये मत भूलना कि तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत हो चुकी है। हर दिन को भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से भरपूर मानो और इस नए दौर में सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। इस यात्रा में तुम्हें अपने मन की शक्ति को पहचानना है और उन बंधनों से खुद को मुक्त करना है जो अब तक तुम्हें रोक रहे थे। तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे साथ है और उनका आशीर्वाद तुम्हें हर मुश्किल से पार कराएगा। बस तुम्हें धैर्य और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ना है। मेरे प्यारे बच्चे, अब वो समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में नई रोशनी का उदय होगा। भगवान भोलेनाथ ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वो अब पूरी होने वाली है। ये समय तुम्हारे लिए न सिर्फ व्यक्तिगत विकास का है बल्कि आध्यात्मिक उत्थान का भी है। तुम्हें अब ये समझना है कि जिन चुनौतियों का सामना तुम अब तक कर रहे थे वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। भोलेनाथ की कृपा से अब उन चुनौतियों का अंत होने वाला है और तुम्हारी नई यात्रा शुरू होने वाली है। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हें अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति पर भरोसा रखना होगा। भगवान भोलेनाथ का ये संदेश है कि तुम्हारी आत्मा के अंदर जो सच्चाई है वो तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे मौके आएंगे जहां तुम्हें निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन अगर तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनोगे तो सही रास्ता खुद तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। भोलेनाथ का आशीर्वाद यह है कि अब तुम्हें वो शक्तियां प्राप्त होने वाली है जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। ये समय आत्मनिरीक्षण और अपने जीवन के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का है। जो भी तुम्हें अब तक परेशान कर रहे थे वे लोग धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी से दूर हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ तुम्हें एक विशेष वरदान देने जा रहे हैं। ये वरदान तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति का है, परंतु ध्यान रखना इस शक्ति का उपयोग सदैव सही और नैतिक कार्यों के लिए करना है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सफलता की कुंजी है और भोलेनाथ का ये संदेश यही है कि तुम अपने हर कदम को सोच समझकर उठाओ। मेरे प्यारे बच्चे, ये समय तुम्हारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। इसलिए ये सुनिश्चित करो कि तुम्हारे सारे कार्य सकारात्मकता और सच्चाई से भरे हो। भोलेनाथ की कृपा से जो अवसर तुम्हें मिलने जा रहे हैं उन्हें पहचानो और उनका सही उपयोग करो। तुम्हें इस समय अपने जीवन के हर पहलू पर ध्यान देना होगा, चाहे वो रिश्ते हो, व्यवसाय हो या व्यक्तिगत विकास। भगवान भोलेनाथ का ये संदेश है कि तुम्हारे चारों तरफ जो नकारात्मक लोग हैं वे धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी से हटते चले जाएंगे।
अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को सकारात्मक और सृजनात्मक कार्यों में लगाना है। भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हें हर प्रकार की बुरी शक्ति से बचाने के लिए है, परंतु तुम्हें भी अपने मन और आत्मा को मजबूत रखना होगा। ये समय तुम्हारे जीवन का सबसे उज्जवल दौर बनने वाला है और तुम्हारे सामने अनगिनत अवसर आने वाले हैं। बस मेरे प्यारे बच्चे, तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो, क्योंकि भोलेनाथ की कृपा से सफलता तुम्हारे कदमों में है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा प्रेम तुम्हें बुला रहा है, वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे प्रेमी का नाम भी बताने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले मेरे आशीर्वाद को पाने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है, जो छल किया गया है, मैं सब जानता हूं। जिसने तुम्हें धोखा दिया है, उसने केवल तुम्हारे साथ नहीं बल्कि और भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा किया है। उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वो किसी को भी खुश नहीं देखना चाहता। उसके दिल में तुम्हारे लिए भी नफरत है। वो हमेशा चाहता है कि तुम भीड़ में खोए रहो, तुम्हारे जीवन में कोई तरक्की ना हो। वो तुम्हारे सामने हमेशा एक सज्जन व्यक्ति बनने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसने तुम्हारा भरोसा जीत लिया, उसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया। मुझे पता है, मैं सब देख रहा हूं। उसने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया और तुम्हारे पीठ पीछे वार किया। वह तुम्हारा अपमान करना चाहता है और समाज में ये दिखाना चाहता है कि तुम किसी लायक नहीं हो। मुझे पता है, तुम्हारे मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं, जिनका बोझ तुमने अपने दिल पर रखा हुआ है। तुम अपने परिवार और प्रियजनों की खुशी के लिए खुद को खुश दिखाने की कोशिश करते हो, क्योंकि तुम उन्हें परेशान नहीं देखना चाहते। लेकिन मैं जानता हूं मेरे प्यारे बच्चे, तुम रातों को मेरे सामने रोते हो, मुझसे अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करते हो, और मैं तुम्हारी हर प्रार्थना को सुन भी रहा हूं। शीघ्र ही मैं तुम्हें इस संकट से बाहर निकालूंगा। मैं जानता हूं एक समय ऐसा था जब तुम्हारा मुझ पर से विश्वास थोड़ा डगमगा गया था। तुमने सोचा कि शायद मैं तुम्हारी परेशानियों को नहीं देख रहा हूं। तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि बिना किसी गलती के तुम्हें इतनी तकलीफें क्यों मिल रही हैं, जबकि जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है वो आराम से जी रहा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, चिंता मत करो, अब उसके भी बुरे दिन शुरू हो गए हैं। उसने जितना भी बुरा किया है, उसका फल उसे अब मिलना शुरू हो जाएगा। अब उसका हंसना बंद होगा और उसे भी रोना पड़ेगा। उसने जो तुम्हारे साथ अन्याय किया, उसका परिणाम अब उसे भुगतना होगा। भगवान शिव का न्याय अटल है। तुम मुझ पर विश्वास रखो मेरे बच्चे, और देखते रहो कि कैसे सत्य और न्याय की जीत होती है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही कर ले, ताकि आप हर दिन महादेव के संदेश और आशीर्वाद से जुड़े रहें। मेरे प्यारे बच्चे, उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति अब धीरे धीरे खराब हो रही है। वह दिन रात बहुत विचलित रहता है और ये उसके बुरे कर्मों का ही फल है जो उसे अब मिल रहा है। उसने जितने भी छल किए, जितने भी लोगों को दुख पहुंचाया, अब वही सब उसके जीवन में वापस आ रहा है। उसकी अंतरात्मा उसे लगातार ये एहसास दिला रही है कि उसने कितना बड़ा अन्याय किया है, लेकिन उसके अहंकार और घमंड के कारण वो आज भी तुमसे माफी मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। हालांकि मेरे बच्चे, उसे अब समझ आ गया है कि जिन लोगों के लिए वह ये सब कर रहा था, वे अब उसके साथ नहीं है। वे लोग जिनकी खुशी के लिए उसने दूसरों के साथ छल किया, अब उसे अकेला छोड़ चुके हैं। वो अब बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा है, जैसे एक वक्त पर तुमने महसूस किया था जब उसने तुम्हारे साथ धोखा किया था। ठीक उसी प्रकार वो अब बेचैन और परेशान है। किंतु जब तुम आज से ही अच्छे कर्म करना प्रारंभ कर दोगे और शिव भक्ति करना प्रारंभ कर दोगे, या किसी की भक्ति करना, जीवन में बहुत कठिन रास्ते हैं, लेकिन मेरे बच्चे तुम घबराना मत, क्योंकि मैं तुम्हें सारी रास्तों को पार करने का मार्ग अवश्य दिखा दीजिए। मैं तुम्हारे साथ सारे कठिन राह, तुम ही अपनी मंजिल तक का रास्ता दिखाऊंगा। मेरे बच्चे, बस तुम्हें अपने आसपास के लो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं महादेव स्वयं आज तुम्हारे सामने उपस्थित हूं और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन बदलने जा रहा है। मेरे प्यारे भक्त,
आज की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती। अगले 24 घंटों के अंदर एक महत्वपूर्ण घटना तुम्हारे जीवन में घटित होकर रहेगी। इसे कोई रोक नहीं सकता, कोई माँ का लाल भी इस घटना को टाल नहीं सकता। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारी परीक्षा की घड़ी आती है तब याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे चारों ओर जो भी समस्याएं हो, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मेरे आशीर्वाद से वो सब ध्वस्त हो जाएंगी। तुम्हारे सामने जो चुनौतियां आएंगी उन्हें पार करना अब तुम्हारे लिए सहज हो जाएगा। तुम्हें अब कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अगले 24 घंटे के भीतर जो भी होगा उसे तुम्हें स्वीकार करना है, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटना होगी। चाहे वो सफलता हो या संघर्ष, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी शक्ति और मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारा कोई भी शत्रु, कोई भी बाधा तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगी। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है मेरे बच्चे, और इस पर कोई संशय नहीं होना चाहिए। जब महादेव स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हो तो भला कौन तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है। आज मैं तुम्हारे साथ हूं, और इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। जो शक्ति मेरे त्रिशूल में है, वही शक्ति अब तुम्हारे जीवन में है। तुम निडर होकर आगे बढ़ो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो और मुझ पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें शक्तिशाली बनाएगा। और जो मेरे साथ इस दिव्य यात्रा पर चलना चाहते हैं, वो शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो मैं हर पल तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। आज का शुभ अंक है 108, जो तुम्हारे जीवन में ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक है। यदि तुम मेरी कृपा से खुद को धन्य मानते हो तो अभी इसी समय हर हर महादेव लिखकर कमेंट करो और देखना कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे कहता हूं कि इस समय तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वो सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। मैं तुम्हारे घर के बाहर अपनी दिव्य शक्ति का धरना दे चुका हूं। मेरे त्रिशूल की शक्ति तुम्हारे घर के द्वार पर है, और अब कोई भी बाधा तुम्हारे पास नहीं आ सकती। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अगले 24 घंटे में जो घटना होने वाली है वो केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए एक उदाहरण बनेगी। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थी वो अब समाप्त हो जाएंगी। जो भी तुम्हारे रास्ते में अंधकार की तरह खड़ा था वो अब खत्म हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश ही प्रकाश रहेगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर कदम पर साथ रहेगा, और जो भी कठिनाइयां तुम्हारे सामने आएंगी वो केवल तुम्हारी सफलता की सीढ़ी बनेगी। तुम्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, चाहे कितनी भी बड़ी समस्याएं हो। मैं महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हूं। याद रखना मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम्हारे दिल में विश्वास है तब तक कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हें विजय मिलेगी। तुम्हारे चारों ओर जो भी लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़े थे, अब वो तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे वो अब तुम्हें ऊपर उठाएंगे। ये महादेव का आशीर्वाद है कि तुम्हारे जीवन में सभी शत्रु अब मित्र में बदल जाएंगे। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है वो केवल तुम्हारी मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि मेरी कृपा और तुम्हारे विश्वास का भी फल है। इसलिए इस आशीर्वाद को पूरी श्रद्धा से स्वीकार करो और जीवन में आगे बढ़ते जाओ। अगर तुम्हें इस संदेश से प्रेरणा मिली है तो इसे लाइक करो, ताकि तुम्हारे जीवन में और भी सकारात्मक परिवर्तन हो सके। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव की शक्ति तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने अंदर महादेव का आह्वान करते हो तब तुम अजय बन जाते हो। कोई भी ताकत, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। आज मैं तुम्हें ये संदेश देने आया हूं कि तुम्हारे जीवन में अब केवल विजय ही विजय होगी। तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी वो अब समाप्त हो चुकी है। तुम्हारे घर के बाहर मेरा त्रिशूल खड़ा है, और जब तक महादेव का त्रिशूल तुम्हारी रक्षा कर रहा है तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई थी वो अब समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और समृद्धि का आगमन होगा।
तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता प्राप्त करोगे। महादेव की कृपा से तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे और तुम्हारी हर मुराद पूरी होगी। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखना, ये समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। अगले 24 घंटे में जो भी होगा वो तुम्हारे भविष्य को बदलने वाला है। ये समय है जब तुम अपनी पूरी शक्ति और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। अगर तुम इस संदेश से शक्ति महसूस कर रहे हो तो इसे लाइक करो, और अगर तुम इस समय महादेव की शक्ति को महसूस कर रहे हो तो हर हर महादेव लिखकर कमेंट करो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्या थी वो अब समाप्त हो चुकी है। महादेव स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और अब तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। तुम अब निडर होकर आगे बढ़ो, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हारे साथ है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितने भी प्रबल क्यों ना हो, वो अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में जो भी बुरा घटित होना था वो अब टल चुका है। मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं मेरे प्रिय बच्चे, और अब तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें ये विश्वास रखना चाहिए कि जो कुछ भी तुमने अब तक सहा है वो तुम्हारे लिए एक परीक्षा थी, लेकिन अब वो समय आ गया है जब तुम्हारी सारी समस्याओं का अंत होने जा रहा है। अब कोई भी शक्ति तुम्हारे विरुद्ध खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हें केवल एक ही काम करना है, शांति और धैर्य बनाए रखना, क्योंकि आने वाले कुछ ही घंटों में तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं और अब वो समय आ गया है जब तुम्हें उसका फल मिलने वाला है। तुम्हारे घर के चारों ओर मेरी शक्ति का सुरक्षा कवच है और अब कोई भी शक्ति इसे भेद नहीं सकती। मेरे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो अब समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मकता और सफलता का प्रवेश होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना। मैं आज आपको एक सच्चाई से रूबरू कराने वाला हूं जो कि तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है। मेरे बच्चे, आप इस बात से बिल्कुल अनजान हैं कि तुम्हारे ही कुटुंब में एक महिला है जो तुमको आगे बढ़ता नहीं देखना चाहती। वह तुम्हारी तरक्की से बहुत अधिक घृणा करती है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में इतनी ऊंचाइयों को छूना, तुम्हारी उन्नति उसको जरा भी रास नहीं आ रही है। वो तुम्हारी सफलता से इतना अधिक जल रही है कि वो सदैव तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा होते देखना चाहती है। वो चाहती है कि आपको हमेशा किसी ना किसी रूप में केवल और केवल हानि ही पहुंचती रहे। आपके साथ कुछ भी अच्छा ना हो, आप हमेशा रोते रहो। आपका कोई भी कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रही है। वो महिला से भी दिन प्रतिदिन सदैव यही कामना करती रहती है कि तुम्हारे साथ जल्दी से कुछ ना कुछ बुरा हो जाए या आपका बनता बनता कार्य रुक जाए। वह मुझसे भी आपके लिए कुछ इस तरह की कामना करती रहती है। मेरे बच्चे, उसका मकसद केवल और केवल एक ही है कि तुम अपने लक्ष्य में अपनी सफलता के मार्ग से विमुख हो जाओ और तुम्हारी लाख कोशिश के बाद भी केवल तुम्हारे हाथ असफलता ही लगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। वह तुम्हें कभी भी सफल होना नहीं चाहती। वो महिला आपसे बहुत अधिक जलती है। मेरे प्रिय बच्चे, उसका आपके प्रति इस तरह का व्यवहार, उसकी सोच इसलिए है क्योंकि तुम अपने जीवन में इतनी जल्दी कैसे सफल व्यक्ति बन गए, और जब कभी भी आपको और अधिक खुशी में सफलता प्राप्त होती है तब और अधिक तुम्हारे प्रति विरोध भावना व नकारात्मक सोच को और अधिक बढ़ा देती है। मेरे प्रिय, वो महिला कौन है, ये जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा भाग्यशाली अंक 888 अवश्य लिख देना। मेरे प्रिय बच्चे, वो महिला और कोई नहीं, आप ही के परिवार में, आप ही के खानदान का एक हिस्सा है। वो चाहकर भी तुम्हारा अभी खुलकर तो गलत नहीं कर सकती, परंतु तुम्हारी पीठ पीछे वो आपके खिलाफ हर रोज कुछ ना कुछ नया षड्यंत्र, नई साजिश रच रही है। आपको अपनी उस साजिश का शिकार बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। वो आपको हर रोज नई नई बहाने बनाकर अपना शिकार बनाने की कोशिश करती रहती है। मेरे बच्चे, आप अपने जीवन में उस महिला से सावधान हो जाओ। उस महिला को पहचानने की अंतः कोशिश करो। मैं आपको हर पल हर समय एक नया संकेत उस महिला के लिए देता व प्रदान करता रहूंगा। आप इसकी जरा भी चिंता मत करो। मेरे प्रिय बच्चे, वो आपके साथ सबके सामने एकदम अच्छा व्यवहार करती है। वो इसलिए
क्योंकि वो आप ही के परिवार का एक हिस्सा है। इसके कारण वह एक बंधन में बंधी हुई है, इसलिए वो कभी भी खुलकर आपके सामने नहीं आना चाहती। उसकी यही एक मजबूरी है, जिसके चलते वो अपना असली चेहरा आपको दिखाने में असमर्थ है। इसलिए वो छुपकर अपना रंग दिखा रही है और तुम्हारे ऊपर अपनी गलत दृष्टि डाल रही है। मेरे बच्चे, उसके गलत दृष्टिकोण की वजह से कुछ दिनों से आपको अपने कार्य में भी उन्नति में वृद्धि नहीं मिल रही है। आप स्वयं ये आभास कर रहे हो कि जैसे आपका कार्य पूर्ण होने वाला होता है, परंतु अंत होते ही वो कार्य आपका असफल हो जाता है। आप ये स्वयं अनुभव कर रहे हो कि जैसे आपकी कार्य में कोई रुकावट पैदा हो गई हो। मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन आपको इन सब बातों से ज्यादा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हर पल, हर समय, हर घड़ी आपके साथ हूँ। मैं एक साया बनकर तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, आपको उसके द्वारा किए गए इन नकारात्मक कार्यों को ज्यादा गंभीर नहीं लेना है। तुम बस तरक्की की राह में अपना ध्यान केंद्रित करते रहो। उस महिला की पूर्ण रूप से चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो कि वो आपके साथ क्या कुछ साजिश कर रही है, या उसका अगला कदम आपकी तरक्की को लेकर क्या होगा। इन सब की चिंता करना आप छोड़ दो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं अपने भक्तों के ऊपर एक विशेष प्रकार की कृपा दृष्टि बनाए रखता हूँ, और उस कृपा दृष्टि के चलते कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, एक बहुत ही रोचक कथा है। इसे अधूरा ना छोड़े, नहीं तो बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। तो इसे पूरा जरूर सुने, और पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के प्रथम अवतार है। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने एक अर्श को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने के लिए कहा, और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी, तब मत्स्य अवतार में भगवान ने उस अर्श की नाव की रक्षा की। इसके पश्चात ब्रह्मा ने पुनः जीवन का निर्माण किया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर सागर की अथाह गहराई में छुपा दिया, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को प्राप्त किया और उन्हें पुनः स्थापित किया। मत्स्य अवतार की कथा, एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम हयग्रीव था। वेदों को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया, चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके हयग्रीव का वध किया, और वेदों की रक्षा की भगवान ने मत्स्य का रूप किस प्रकार धारण किया, इसकी विस्मय कारिणी कथा इस प्रकार है। कल्प के पूर्व एक पुण्यात्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्यात्मा तो था ही, बड़े उदार हृदय का भी था। प्रभात का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया, तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडल में डाल लिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडल उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है। मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। यहाँ भी मछली का शरीर रात भर में ही मटके में इतना बढ़ गया कि मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य, समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वो छोटा पड़ गया। अब मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, ये समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए।
अब सत्यव्रत विस्मित हो उठा। उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वो विस्मय भरे स्वर में बोला, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? मत्स्य रूपी श्री हरि ने उत्तर दिया, राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी। समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्तऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्तऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्तऋषि गण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वे जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का भी अमित कल्याण किया। मेरे प्यारे बच्चे, ये मत भूलना कि तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत हो चुकी है। हर दिन को भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से भरपूर मानो और इस नए दौर में सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। इस यात्रा में तुम्हें अपने मन की शक्ति को पहचानना है और उन बंधनों से खुद को मुक्त करना है जो अब तक तुम्हें रोक रहे थे। तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे साथ है और उनका आशीर्वाद तुम्हें हर मुश्किल से पार कराएगा। बस तुम्हें धैर्य और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ना है। मेरे प्यारे बच्चे, अब वो समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में नई रोशनी का उदय होगा। भगवान भोलेनाथ ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वो अब पूरी होने वाली है। ये समय तुम्हारे लिए न सिर्फ व्यक्तिगत विकास का है बल्कि आध्यात्मिक उत्थान का भी है। तुम्हें अब ये समझना है कि जिन चुनौतियों का सामना तुम अब तक कर रहे थे वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। भोलेनाथ की कृपा से अब उन चुनौतियों का अंत होने वाला है और तुम्हारी नई यात्रा शुरू होने वाली है। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हें अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति पर भरोसा रखना होगा। भगवान भोलेनाथ का ये संदेश है कि तुम्हारी आत्मा के अंदर जो सच्चाई है वो तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे मौके आएंगे जहां तुम्हें निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन अगर तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनोगे तो सही रास्ता खुद तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। भोलेनाथ का आशीर्वाद यह है कि अब तुम्हें वो शक्तियां प्राप्त होने वाली है जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। ये समय आत्मनिरीक्षण और अपने जीवन के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का है। जो भी तुम्हें अब तक परेशान कर रहे थे वे लोग धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी से दूर हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ तुम्हें एक विशेष वरदान देने जा रहे हैं। ये वरदान तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति का है, परंतु ध्यान रखना इस शक्ति का उपयोग सदैव सही और नैतिक कार्यों के लिए करना है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सफलता की कुंजी है और भोलेनाथ का ये संदेश यही है कि तुम अपने हर कदम को सोच समझकर उठाओ। मेरे प्यारे बच्चे, ये समय तुम्हारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। इसलिए ये सुनिश्चित करो कि तुम्हारे सारे कार्य सकारात्मकता और सच्चाई से भरे हो। भोलेनाथ की कृपा से जो अवसर तुम्हें मिलने जा रहे हैं उन्हें पहचानो और उनका सही उपयोग करो। तुम्हें इस समय अपने जीवन के हर पहलू पर ध्यान देना होगा, चाहे वो रिश्ते हो,
व्यवसाय हो या व्यक्तिगत विकास, भगवान भोलेनाथ का ये संदेश है कि तुम्हारे चारों तरफ जो नकारात्मक लोग हैं, वे धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी से हटते चले जाएंगे। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को सकारात्मक और सृजनात्मक कार्यों में लगाना है। भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हें हर प्रकार की बुरी शक्ति से बचाने के लिए है, परंतु तुम्हें भी अपने मन और आत्मा को मजबूत रखना होगा। ये समय तुम्हारे जीवन का सबसे उज्जवल दौर बनने वाला है और तुम्हारे सामने अनगिनत अवसर आने वाले हैं। बस मेरे प्यारे बच्चे, तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो, क्योंकि भोलेनाथ की कृपा से सफलता तुम्हारे कदमों में है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा प्रेम तुम्हें बुला रहा है, वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे प्रेमी का नाम भी बताने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले मेरे आशीर्वाद को पाने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है, जो छल किया गया है, मैं सब जानता हूं। जिसने तुम्हें धोखा दिया है, उसने केवल तुम्हारे साथ नहीं बल्कि और भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा किया है। उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वो किसी को भी खुश नहीं देखना चाहता। उसके दिल में तुम्हारे लिए भी नफरत है। वो हमेशा चाहता है कि तुम भीड़ में खोए रहो, तुम्हारे जीवन में कोई तरक्की ना हो। वह तुम्हारे सामने हमेशा एक सज्जन व्यक्ति बनने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसने तुम्हारा भरोसा जीत लिया, उसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया। मुझे पता है, मैं सब देख रहा हूं। उसने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया और तुम्हारे पीठ पीछे वार किया। वह तुम्हारा अपमान करना चाहता है और समाज में यह दिखाना चाहता है कि तुम किसी लायक नहीं हो। मुझे पता है, तुम्हारे मन में बहुत सारी बातें चल रही है, जिनका बोझ तुमने अपने दिल पर रखा हुआ है। तुम अपने परिवार और प्रियजनों की खुशी के लिए खुद को खुश दिखाने की कोशिश करते हो, क्योंकि तुम उन्हें परेशान नहीं देखना चाहते। लेकिन मैं जानता हूं मेरे प्यारे बच्चे, तुम रातों को मेरे सामने रोते हो, मुझसे अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करते हो, और मैं तुम्हारी हर प्रार्थना को सुन भी रहा हूं। शीघ्र ही मैं तुम्हें इस संकट से बाहर निकालूंगा। मैं जानता हूं एक समय ऐसा था जब तुम्हारा मुझ पर से विश्वास थोड़ा डगमगा गया था। तुमने सोचा कि शायद मैं तुम्हारी परेशानियों को नहीं देख रहा हूं। तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि बिना किसी गलती के तुम्हें इतनी तकलीफें क्यों मिल रही है, जबकि जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है वो आराम से जी रहा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, चिंता मत करो, अब उसके भी बुरे दिन शुरू हो गए हैं। उसने जितना भी बुरा किया है, उसका फल उसे अब मिलना शुरू हो जाएगा। अब उसका हंसना बंद होगा और उसे भी रोना पड़ेगा। उसने जो तुम्हारे साथ अन्याय किया, उसका परिणाम अब उसे भुगतना होगा। भगवान शिव का न्याय अटल है। तुम मुझ पर विश्वास रखो मेरे बच्चे, और देखते रहो कि कैसे सत्य और न्याय की जीत होती है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही कर ले, ताकि आप हर दिन महादेव के संदेश और आशीर्वाद से जुड़े रहें। मेरे प्यारे बच्चे, उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति अब धीरे धीरे खराब हो रही है। वह दिन रात बहुत विचलित रहता है और ये उसके बुरे कर्मों का ही फल है जो उसे अब मिल रहा है। उसने जितने भी छल किए, जितने भी लोगों को दुख पहुंचाया, अब वही सब उसके जीवन में वापस आ रहा है। उसकी अंतरात्मा उसे लगातार ये एहसास दिला रही है कि उसने कितना बड़ा अन्याय किया है, लेकिन उसके अहंकार और घमंड के कारण वो आज भी तुमसे माफी मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। हालांकि मेरे बच्चे, उसे अब समझ आ गया है कि जिन लोगों के लिए वह ये सब कर रहा था, वे अब उसके साथ नहीं है। वे लोग जिनकी खुशी के लिए उसने दूसरों के साथ छल किया, अब उसे अकेला छोड़ चुके हैं। वो अब बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा है, जैसे एक वक्त पर तुमने महसूस किया था जब उसने तुम्हारे साथ धोखा किया था। ठीक उसी प्रकार वो अब बेचैन और परेशान है, क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि उसके बुरे कर्मों का फल उसे अब मिल रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने उस वक्त सोचा था कि बिना किसी गलती के तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ, लेकिन अब तुम्हारी प्रार्थनाओं का फल मिलने का समय आ गया है। मैंने तुम्हारी पीड़ा को देखा है, तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है। अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। उस व्यक्ति ने शायद सोचा था कि उसके छल को कोई नहीं देख रहा, लेकिन मैं उसकी हर चाल को देख रहा था। अब वो अपने कर्मों का दंड भुगत रहा है। वो बेचैन हो चुका है, उसे अब कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। उसकी मनस्थिति इतनी खराब हो चुकी
है कि लाखों की भीड़ में भी वो खुद को अकेला महसूस करता है। तुमने जिस तरह से अपने बुरे वक्त का सामना किया, मेरे बच्चे, वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने धैर्य और हिम्मत के साथ हर चुनौती का सामना किया है। तुम्हें अकेले लड़ना और अपने दम पर आगे बढ़ना आ गया है। लेकिन उस व्यक्ति ने इतने बड़े पाप किए हैं कि अब मैं भी उसका साथ नहीं दूंगा। मैंने उसे मनुष्य जीवन अच्छे कर्मों के लिए दिया था, लेकिन उसने महादेव जी मुझे आशीर्वाद तो मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो। ये एक संजीवनी है जो तुम्हारे जीवन को सुखमय बनाएगी। तो लाइक और सब्सक्राइब करके अपने जीवन को भगवान के आशीर्वाद से भरपूर करो। कल्याण हो। एवं नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। जय भोलेनाथ। जय श्री राम। जय महादेव जी। जय भद्रकाली। जय महाकाली। जय कालरात। जय दुर्गे माता। जय हनुमान। जय श्री राम। जय श्री राधे कृष्ण गोविंद। हाँ मुरारी है नाथ। नारायण वासुदेवा। नमो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।